ऑलराइट गाइस, सो द ड्रमर हैज़ गॉन। मैंने उसे बोला कि प्लीज़ दीदी आप यहाँ से चले जाइए एंड प्लीज़ आप कहीं और जाके बजाइए। सो या गाइस, हे हाय गाइस, इट्स केटी एंड आई एम केटी एंड दिस इज़ केटीज मेकअप एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू शो यू, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू टेल यू about Taurus, and this is the zodiac sign, Taurus zodiac sign, and I'm doing the Western astrology, and there are some new products and there are some old products, you know. So I think that you would like this video of me like telling you about Taurus characteristics and everything. So yeah guys, keep watching the video if you want to know the characteristics of Taurus. I think 100 people have made this video, but if you like to watch this video, then we should jump off to the video. Yeah. Bye. Watch this video guys. Hi everyone, so this is my base makeup. I'm taking this part in fast forward because I don't want my video to be very long, and there was so much noise and disturbance in the background, so I thought I should do the voiceover. So here I'm taking the here I'm taking Himalaya neem gel. I showed you, एंड मैंने फॉल्सीज पहले लगा ली थी बिकॉज़ वो मुझे बहुत प्रॉब्लम करती हैं, एंड मैंने अभी हिमालय का जो नीम जेल है वो लगाया था। पहले मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, बट मैंने हिमालय का जेल लगाया। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर आपको कुछ ऑयली सनस्क्रीन या कुछ ऐसी थिक लेयर टाइप अपने चेहरे पे नहीं लगाना, तो आप हिमालय का सनस्क्रीन या कोई भी जेल बेस्ड प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब मैं स्विस ब्यूटी का जो प्राइमर है, डूई इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, वो लगा रही हूँ। वो मुझे बहुत हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट दिया उसने मुझे। हर जगह लगा रही हूँ, आइज़ के ऊपर, आइज़ के नीचे, और इसने मुझे इतना डूई और इतना अच्छा फिनिश दिया। नॉट टू फॉरगेट, मेरी स्किन को बिल्कुल ऑयली नहीं किया जैसे कि उस सन स्क्रीन ने, और जो मैंने वो जो हाइलुरोनिक वाला वो लगा लिया था, उससे तो लाख गुना अच्छा है ये, लाइक स्विस ब्यूटी का ये बहुत हाइड्रेटिंग सा फील कराता है। प्लस ये आपकी जो स्किन है, जैसे जो मेरे ब्लैमिशेस वगैरह है, उसको भी इसने कवर करने की काफ़ी कोशिश करें। आप इसको एज ए हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो द थर्ड थिंग आई एम गोइंग टूवर्ड्स इज़ द, मैं इन्हें सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सिंक इन हो जाए मेरी स्किन में, तो मैं आगे चलूँ। उसके बाद मैंने ये टू फेस्ड का, इसे मैं अच्छी तरीके से रब करके अपनी स्किन में सिंक इन कर रही हूँ ताकि ये कुछ अलग सा फील ना दे। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर, ये टू फेस्ड का वे टू मैट फाउंडेशन है और ये फेस पे बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करता है। सो बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मैट है, तो मैंने इसे एक उसकी ब्रश की, फ्लैट टिप ब्रश की मदद से मैंने इसे पूरे अपने कंसीलर एरिया पे, जो कि मेरी डार्क सर्कल्स वगैरह, आई वाला एरिया है ना, उस सब जगह उस ब्रश से लगा लिया, और आईब्रोज के ऊपर भी लगा लिया। सो मैं बस उसको वो कर रही हूँ। ये काफ़ी मतलब बहुत वाइट टोन में मैंने मंगा लिया था ये वाला टू फेस का। ये मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा था, तो मैंने इसे एज अ कंसीलर यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ इट, एंड नाउ आई एम गोना ब्लेंड दिस विद द ब्लेंडिंग आई। अब मैं लेने जा रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन, एंड उसको मैं डैप करके अपनी पूरी फेस पे यूज़ कर लूँगी ताकि मुझे सब कुछ एक साथ ब्लेंड कर लेने का मौका मिले और मुझे बार बार अलग अलग चीज़ें जो है वो ब्लेंड नहीं करनी पड़े। सो दिस इज़ इट, एंड ये जो भी जगह बची हुई थी मैंने वहाँ ये लगा लिया, जैसे कि मेरी नेक वगैरह, गर्दन पे, मतलब हर जगह। ये वाला जो फाउंडेशन है टू फे का, जो मैंने एक कबूकी ब्रश लिया और उससे फाउंडेशन ब्रश से मैंने सारे उसको
फाउंडेशन और सारे कंसीलर को आपस में साथ में ब्लेंड कर लिया। हालांकि उसकी एक थिक लेयर बन गई थी। एट दिस मोमेंट माई आई लैशेज आर लाइक स्टिकिंग देयर, बट आफ्टर सम टाइम दे आर गोना जस्ट कम आउट। मैंने नेक पे भी थोड़ा लगा रही हूँ बिकॉज थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, तो मैंने थोड़ा नेक पे भी लगा लिया। और नेक को आप मत भूलिए, वरना फिर ऐसा लगेगा कि ओ गॉड नाउ आई एम जस्ट डूइंग समथिंग विद माई लाइट। तो मैं बस ब्लेंड कर रही हूँ अपने फाउंडेशन को और कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो फॉल्सीज़ हैं वो टिकी रहें। बट इधर वाली जो लेफ़्ट साइड की जो फॉल्सी है वो तो बिल्कुल ही निकल गई है। और मैंने इतनी कोशिश करी उसको लगाने की, बट आई जस्ट डोंट नो, सम ईवल आई अपॉन मी और समथिंग लाइक दैट। बट मेरी फॉल्सीज अच्छी लग ही नहीं पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं उन्हें निकाल दूँगी। सीरियसली आई वॉज लाइक सो फ्रस्ट्रेटेड विद द फॉल्सीज। आई वॉज लाइक मुझे नहीं करना फॉल्सीज वाला मेकअप। फॉल्सीज एक्चुअली एड समथिंग लाइक रियली एक्स फैक्टर टू योर मेकअप। बट अगर वो आपसे बिल्कुल लग ही नहीं रही हैं और अगर आपको कहीं बहुत जल्दी फंक्शन वगैरह में जाना है या कहीं कुछ बहुत जल्दी करना है तो फिर आप क्या करेंगे? सो नाउ आई एम टेकिंग द इनसाइट stick to contour my nose, my jawline, my face, my cheeks, my temples and everything, everywhere। थोड़ा थोड़ा आँखों पे भी मैंने लगा लिया। और अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से, जो कि मेरा कंसीलर ब्रश है, उसकी मदद से मैं सबको, नहीं शायद ये फाउंडेशन ब्रश ही है, फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं सबको इन सब की हार्श लेंस को दूर करूँगी और लाइक एक जैसा करूँगी। क्योंकि मैंने बहुत लाइट कलर जो था फाउंडेशन में ले लिया था और कंसीलर में ले लिया था, तो उसको ब्लेंड आउट करना बहुत ज़रूरी था थोड़ा हल्के से ब्राउन कलर के साथ, तभी वो नेचुरल लगता, वरना वो नेचुरली नहीं लगता। अगर आपने कुछ बहुत वाइट कलर का, बहुत ज़्यादा वाइट या बहुत ज़्यादा लाइट आपके स्किन टोन से बिल्कुल बहुत लाइट फाउंडेशन वगैरह ले लिया है, तो आप ये ट्रिक ज़रूर कीजिए। उस समय आप कॉन्टोरिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्या है कि फिर वो अजीब सा वाइट वाइट आपके चेहरे पे लगेगा और वाइट कास्ट छोड़ देगा या फिर ग्रे पड़ जाएगा। सो दैट इज़ गोना बी द प्रॉब्लम। Okay, so the next thing is I'm taking this Swiss Beauty eyebrow palette, जो कि मैं भूल गई हूँ अब सारे कंसीलर वगैरह सब में, कॉन्टोरिंग वगैरह सब में करना। तो मैं इसमें से लाइटेस्ट कलर लेके अपनी आईब्रोज़ के ऊपर कर रही हूँ, आईब्रोज़ डिफाइन कर रही हूँ। बिकॉज आई शेडो करने से पहले हमें ये करना चाहिए। सो आई एम जस्ट गोइंग ओवर एंड ओवर अगैन। ओके, सो आईब्रोज़ हो गई। अब मैंने सोचा था कि मैं जो पाउडर कंटोर करूँगी वो मैं वेट एंड वाइल्ड के इससे करूँगी। मैं उसको खोलना भी चाह रही थी, वो नया है। मैंने पहले काफ़ी लंबे समय पहले मंगाया था, शायद 1 साल हो गया। तो मैंने सोचा मैंने काफ़ी कॉन्टूरिंग कर लिया है, तो मुझे ब्रॉन्जिंग की क्या ज़रूरत है। तो मैंने ये कीको मिलानो का ब्लश लिया और ये मैंने थोड़ा सा, ये कोरल ब्लश है, ये मैंने मुझे कोरल ब्लश लगाना पसंद है। मुझे वो जो बहुत पिंक ब्लश होता है वो लगाना अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत ही लाइट वेटेड और क्रीमी ब्लश है। ये कीको मिलानो का ब्लश है और ये बहुत ही प्यारा कोरल ब्लश है। इसको भी फिर मैंने फटाफट से ब्लेंड कर लिया अपनी स्किन में। मैंने एक दूसरा ब्रश लिया और मैंने फटाफट से उसे अपने, वैसे भी मेरा मेकअप जो इतना डूई हो रहा है बिकॉज ऑफ माई प्राइमर एंड एवरीथिंग, तो मैंने ये कर लिया। अब मैं सब कुछ सेट कर लिया है मैंने।
और जहाँ तक टॉरस की बात की, ओके गाइस, सो आई स्टार्टेड डूइंग माई वन आई एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई अनदर आई एंड आई वाज लाइक forgotten to press the record button. So here I'm doing the I'm taking the green color because the Taurus zodiac sign has green color, because wherever I see in Western zodiac sign, Western zodiac sign, these people are born in to 20 April to 20 May, kind of like that, and the Taurus zodiac sign has the color of green. So I have to make it a combination in the inner eye and the outer eye. So only one color green, so it doesn't look good. It is gonna look like I am becoming some kind of parrot or something. So I did it with the yellow, and now I'm just doing my blush again, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी कोरल ब्लश एंड आई लव कोरल ब्लशेस, एवरीवन नोज दे, वो बहुत नेचुरल लगते हैं, ऐसा लगता नहीं अपने लगाया है. हालांकि रेड पिंक ब्लशेस का भी आजकल काफ़ी फैशन चल रहा है आफ्टर विद दैट सीरियल, दैट पाकिस्तानी सीरियल, उसके साथ काफ़ी जो है पिंक ब्लशेस का ट्रेंड जो है वो वापस आ गया है. बट दैट एक्ट्रेस इज़ सो fair. She is like fair, like foreigner type fair, she is like so fair, जैसे foreigners के होते हैं, मतलब उनके अंदर उनके जो बिल्कुल भी पिगमेंटेशन या मैलल उनके बॉडी में नहीं होता है. तो that is one thing. Now I'm just reading out the characteristics of Taurus sign, and I'm doing makeup, and I'm telling you about that, how kind and generous they are, and how emotional they can be, and emotionally they can be very like angry. जब भी वो angry हो जाते हैं, वो काफ़ी emotional भी हो जाते हैं साथ में. My sister is also a Taurus, so I know all these things, and they're very selfish also. So there are some good traits about them, and there are some bad traits. So मैं बस यही कर रही हूँ. Now I'm going towards my eye makeup. So I am just going towards my liner, and this is the Lakme liner. This is the oldest liner we have ever used, like in our childhood, and today is also I'm using it. So this is very मुझे इसकी वॉन्ट बहुत अच्छी लगी, काफ़ी बड़ी और अच्छी वॉन्ट है, क्योंकि मैं नॉर्मली बहुत ही फाइन टिप जो मेरा लाइनर ब्रश है बहुत फाइन टिप है, तो उससे मेरा अच्छा लाइनर नहीं लग पाता है. सो मुझे फॉल्सीज लग ही नहीं रही थी, तो आई वाज लाइक क्यों ना मैं सिर्फ लाइनर और मस्कारा से ही काम चला लूँ और मैं ज़्यादा न करूँ, क्योंकि आई लैशेस पे भी क्या होता है ना, जो नेचुरल आई लैशेस होते हैं उसमें भी मेकअप जो रेजिड्यू जो है वो गिर जाता है. तो मैंने आँखों के नीचे से वो रेजिड्यू हटाया, और अब शायद मैं मस्कारा की तरफ बढ़ रही हूँ, या फिर शायद टॉरस की कुछ खूबियाँ या कुछ कमियाँ बता रही होंगी. सो टॉरस का कलर, टॉरस completely is a zodiac sign ruled by Venus, and Venus's color is green in Western astrology. So we have to do something with green, we are like so this is the Makeup Revolution blush palette, जो मैंने काफ़ी लंबे समय पहले सेल से मंगाया होगा, नायका से ही लिया था. और उसका जो पिंक ब्लश है वो मैं सब जगह लगा रही हूँ, अपनी नोज़ वगैरह पे सब जगह. और ये जो हाइलाइटर, जो मुझे ब्लश हाइलाइटर जो है ये इतना अच्छा मुझे ड्यूई लुक दिया इसने, बहुत अच्छा. और पीछे से जो ड्रमर्स हैं, दे आर जस्ट कीप ड्रमिंग. I don't know why they're playing drums, because Janmashtami or something like that they are playing drums, and they're like really irritating me at that place. अगर आप रेगुलरली काजल लगाते हैं आँखों में, तो फिर आपको मेरा जो आई लुक है वो बहुत ही सूना सा लगेगा. अगर आपको लगाना है काजल तो आप डेफिनेटली लगा सकती हैं. मैं कुछ मतलब मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मुझे काजल लगाना पसंद नहीं, क्योंकि मेरी आँखों पे काजल इतना अच्छा नहीं लगता. मेरी आँखें अजीब सी गाय टाइप लगती हैं. सो और बहुत
बनावटी सा लगता है मेरे पे काजल, तो मैं नहीं लगाती काजल। कुछ लोगों की आदत में होता है काजल लगाना, तो उन्हें जब वो लोग काजल नहीं लगाते तो उन्हें बहुत अजीब फीलिंग आती है। एंड मैं भी अभी बिल्कुल वाइट भूतनी जैसे ऐसी लग रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी कुछ लिप कलर वगैरह कुछ लगाया नहीं है। तो उसके बाद भी मैंने सारा बेस मेकअप और आई मेकअप तो कंप्लीट कर ही लिया है। So definitely I am saying that we should talk about Taurus sign and उसके साथ साथ मुझे मेरा सारा मेकअप जो है वो सेट भी कर लेना चाहिए। तो मैंने मैक का कॉम्पैक्ट लिया और मैं उससे उसी के स्पॉन्ज से मैं अपना पूरा जो मेकअप है वो सेट करने लग गई। कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कि टॉरस जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने जो टॉरस की जो वो बताई है, खूबियाँ बताई हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट्स हम देखेंगे। सो टॉरस पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड, ओके, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं वो। मैं ये यहाँ लगा, ये बहुत ही पर्पल, बहुत ही पिंक टोन हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ। काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने भी यूज़ किए वो काफ़ी नए हैं। तो जो इनके पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो हैं देर वेरी काइंड। सो मैं इतना बोल्ड गई हूँ लाइक आइज़ के ऊपर, तो मैं कुछ न्यूड सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। पहले तो मैं अपने आँखों पे मस्कारा लगा लूँ बिकॉज दे लुकिंग वेरी वियर्ड, because I'm not able to put falsies on. Oh god, and I hate falsies actually because of because of some people I hate. मैं यहाँ लैश पैराडाइज का, लॉरियल पैरिस का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मेरे पास मार्स का मस्कारा भी है। अगर आप एक अच्छे से हाथ से बहुत सारा मस्कारा अपने लोअर लैश और आई लैश, ऊपर वाली लैश पे लगाएंगे, अपर लैश पे लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगती कोई प्रॉब्लम होना है। See, look at my this eye and look at my this eye. They are looking different, right? First I was thinking that I should make some simple makeup like for day to day, but then I was like that वो तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। At this point I'm really irritated. I really need a soundproof room, seriously. You know, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी इतनी नज़र लग जाती है। किसी ने मुझे बताया था कि जो लोग बचपन में पॉटी खा लेते हैं उनकी नज़र जो है वो लग जाया करती है, और मुझे लगता है उन लोगों ने ज़रूर बचपन में पॉटी खाई थी, इसलिए उनकी इतनी नज़र लग गई है मुझे। पैलेट अच्छा है, काफ़ी कम, मतलब मैंने बहुत कम हाथ से ये थोड़ा सा ब्लश लिया था पिंक वाला, और वो देखो कितना अच्छा पिगमेंटेशन आ गया। यही सेम मेकअप मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पार्कल और थोड़ा सा ज़्यादा कलर बिल्ड करके किया है, तो वो भी मेरे दिस पीपल आर नॉट गोना लेट मी मेक द वीडियो। पता नहीं इनको क्या चाहिए मेरे से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब भी मैं वीडियो बनाना बैठ तो पागल जैसे ये सब लोग आ जाते हैं। एंड इफ आई एम स्लीपिंग देयर, मजाल कोई आ जाए, सुनसान से रोड पड़ी रहेगी।
अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत सारा काजल भी लगा सकते हैं, इसके नीचे बहुत सारा काजल क्या है, तो आप उसके नीचे बहुत सारा काजल भी लगा सकते हैं. सो द टोरस ज़ोडिएक साइंस, द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ ज़ोडिएक साइंस इज़ कि वो बहुत ही मतलब वो होते हैं. यहाँ मैं ले रही हूँ मैक की महर वाली लिपस्टिक, और मुझे लगता है उसको मुझे एक अच्छे से या फिर मैं कोई और दूसरा कलर ले लूँ, बिकॉज इट इज़ गोना बी लाइक पिंक. ये भी अच्छा लग रहा है. Okay, so this is not looking very wow. This is not looking very हटा दिया उसको मैंने. वो बहुत ही काइंड होते हैं. पहली बात तो उनको बहुत जल्दी लोगों पर दया आ जाती है कि अरे यार रहने देते हैं कि आप मतलब बदमाशी करना क्या करना. दूसरी बात वो बहुत जेनरस होते हैं. वो अपनी चीज़ें या किसी भी चीज़ को मतलब किसी के भी साथ बांटने में लाइक वो नहीं करता है. जैसे कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार हम नहीं देंगे, ये नहीं वो नहीं, फलाना नहीं ढिकना नहीं. एंड वो लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत ही ईजी गोइंग होते हैं. वो मैं मैक की महर ही ले रही हूँ, और उसको मैं एक अच्छे से न्यूड लिपस्टिक के साथ लगा दूँगी. तो मैं ये वाला ब्रश ले लेती हूँ. मुझे बिल्कुल फाइन टिप ब्रश चाहिए फ्लैट में. वाह, मुझे स्पूली वाला ब्रश अब मिल रहा है. बहुत जेनरस होते हैं. अगर अच्छे उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बहुत जेनरस होता है. ये लिपस्टिक है, ये मैक की लिपस्टिक है महर शेड में 608. क्योंकि मैं आईज पे इतना बोल्ड गई हूँ, मैं लिप्स पे ज़्यादा बोल्ड नहीं जाना चाहती. और हो सकता है आपको ये जो वीडियो है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखने को मिले. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस लाइट पिंक शेड. काफ़ी अच्छी लग रही है. मुझे नहीं लगता मुझे इसके अंदर लाइक कुछ भी करना चाहिए. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए आप थोड़ा सा ये लगा सकते कलर. ये है वेट एंड वाइल्ड की लॉन्जरी लिपस्टिक इन द शेड ट्रफल ट्रिम. और मैं अक्सर अपनी पिंक लिपस्टिक्स के ऊपर इसको लगा लेती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है. तो आप देख रहे हैं मेरी आईज कैसी लग रही हैं. दे आर लाइक कम्प्लीटली ग्रीन लाइक टॉरस एंड दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी. यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देम. मैं अपने बाल भी खोल लेती हूँ. you can definitely trust them that they are very nice, kind-hearted, generous people. I'm telling you. और जहाँ तक नेगेटिव ट्रेड्स की बात है, थोड़ी बहुत हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात भी कर लेते हैं. जैसे वो बहुत जेलस हो जाते हैं अगर जैसे उनका पार्टनर किसी और से बातचीत वगैरह भी करने लगे, तो मतलब वो बहुत जेलस हो जाते हैं. सो टॉरस इज अ साइन विच इज़ रूल्ड बाय which is ruled by
Venus, or and Venus has this color of in Western astrology, Venus has the color of green. So like Venus is color is green. Okay, so जहाँ तक बात आती है ग्रीन कलर की, तो मैंने ये अच्छा सा आई लुक किया है ग्रीन पे, और ज़ोडिएक साइंस के बारे में मैं आपको बता ही रही हूँ. थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं. ओके, सो उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. अगर आपके बाल लाइक अगर आपके बाल बहुत ही रफ या ऐसे हो रहे हैं, तो अपने बालों को बांध सकते हैं. जो भी आप अपने बालों के साथ करना चाहे कर सकते हैं. वेवी भी छोड़ सकते हैं. कर्ली, अगर आपके बाल कर्ल हो जाते हैं तो कर्ली भी छोड़ सकते हैं. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. वो उसके साथ साथ वो बहुत लेज़ी भी होते हैं, बहुत स्टबर्न भी होते हैं. उसके साथ वो बहुत डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग, जेंटल एंड काइंड होते हैं. साथ साथ वो बहुत लॉयल भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, स्टीड फास्ट होते हैं कि उनको जो करना है वो बस फटाफट कर लेना है, यू नो. तो इस तरह की बात है. और शोइंग, सो उसके बाद वो बहुत इंडिपेंडेंट भी होते हैं. अगर आप उनकी लाइफ में लाइक अगर आपकी शादी किसी टॉरस से होने वाली है, मतलब अगर आपकी शादी किसी टॉरस से होने वाली है, तो इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर दिस पीपल टू adjust with you or depend on you, leaving some responsibilities for you, you know. So it's like that. And उसके साथ साथ बहुत पजेसिव भी होते हैं, मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं. उन्हें मटेरियलिस्टिक होने का मतलब है कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं अपनी लाइफ में. मतलब सब कुछ होना चाहिए. लाइक उन्हें अपने मनपसंद परफ्यूम्स चाहिए, उन्हें लाइक मनी चाहिए. मटेरियलिस्टिक बहुत होते हैं. ज़्यादातर इस तरह के लोग जो होते हैं मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो लोग उन्हें गलत भी समझते हैं. लोग उन्हें गलत समझते हैं कि यार इसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है. जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे खुद के नज़र में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं समझा करती थी कि यार ये तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक हैं, इनके तो इनके साथ तो कैसे बन पड़ेगी, क्या होगा, है ना. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिट्रैक्शन, आई डिट्रैक्शन. साथ ही मेरी जो बहन है वो टॉरस है. और लाइक अब कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बताना चाहती. अगर आपको लाइक इस वाली लिपस्टिक के ऊपर अगर आपको थोड़ा ग्लॉस लगाना है तो वो लगा सकते हैं. तो इस बार मैंने जो सनस्क्रीन यूज़ करने के बजाय मैंने ये हिमालय का नीम जेल यूज़ किया. बिकॉज यू नो आपको हमेशा अपनी बॉडी, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. अगर आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, तो आपको जेल और लाइट जेल एंड वाटर बेस्ड जो भी वो होते हैं प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए. और अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई टू कॉम्बिनेशन है, तो आपको बहुत ही रिच और हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जो कि कुछ लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं. एंड उनके रहते मेरे भी हाथ पैरों की हालत टाइट हो गई. लाइक मुझे पता ही था कि लाइक मानसून आने वाला है, मेरी स्किन जाने वाली है, काइंड ऑफ लाइक दैट. और नज़र भी बहुत लग जाती है. तो दे आर सेल्फिश ऑल्सो एंड दे आर वेरी सेल्फ इंडल्ज. उनको पता नहीं चलता कि सामने वाले को कैसा लग रहा है. अगर मैं ऐसे बोलूँगा, वो बहुत ही ब्लंट होता है, तो उनको पता नहीं चलता कि सामने वाले को मैं कुछ बोलूँगा उसको कैसा लगेगा. सो दिस इज़ वन थिंग. दे आर वेरी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड सेल्फ इंडल्ज. दे आर वेरी सेल्फिश ऑल्सो. मेरे कान में आके बजा गया इतना सारा. पागल है क्या आदमी, कौन है ये लोग. शी इज नॉट आदमी, एक्चुअली शी इज एन औरत. Okay guys, so this was